नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। हमने पश्चिम बंगाल जलता हुआ देखा है और खूब धू-धू करके जलता हुआ देखा है। हमने कश्मीर की आग भी देखी है। हमने मेघालय भी जलता हुआ देखा है। मणिपुर को देख ही रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से वहाँ आग लगी हुई है। हमने मिजोरम में भी हिंसा देखी है, उसको जलते हुए देखा है। मेघालय को भी देखा है। मेघालय अब शांत है, लेकिन मेघालय भी जला है। नागालैंड भी जला है। और केरल केरल तो इस समय अलकायदा से लेकर के कई ऐसी उन्मादी जिहादियों की एक तरीके से प्रयोगशाला बना हुआ है, जहां कभी भी कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है। और ये जो मैंने जिन राज्यों के नाम गिनाए हैं आपको, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे कश्मीर हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, और बारूद के ढेर पर केरल, और अब हम हरियाणा को देख रहे हैं। हरियाणा हरियाणा का वो हिस्सा जहां पाकिस्तान परस्तों की अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है। और बताया तो ये जा रहा है कि किसी पाकिस्तान के नाम से ही कोई व्हाट्सएप एक ग्रुप बना हुआ था, जिसमें लोगों को आपस में जोड़ करके उनकी जो विचारधारा थी उसको कट्टरपंथी भी बनाया जा रहा था। और जब ये सब कांड हुआ है, इसके पीछे भी कुछ ग्रुप्स काम कर रहे थे। आज हम ये बात करने वाले हैं कि एनएसए अजित डोभाल हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बावजूद ये जो हमारे राज्यों में समय समय पर हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, ये जो उन्माद फैलाया जा रहा है, जो टारगेट किया जा रहा है, और इसके पीछे कौन कौन है, उनकी शिनाख्त करना कोई मुश्किल काम है, अब रह नहीं गया है। चीन मुसलमानों को आगे कर रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी उसकी बगल में है, उसके पहलू में है, उसके कंट्रोल में है। आईएसआई से लेकर के, और जो चीन के प्यादे हैं हमारे देश के भीतर भी हैं, और जो माओवादी हैं, माओवादी यानी वामपंथी, नक्सलवाद को सरकार ये मान करके बैठी है कि हमने करीब करीब खत्म कर दिया है, या कुछ जिलों तक ही ये सीमित रह गया है। एक्चुअल में ये मानना भी बहुत बड़ी भूल होगी और गलती होगी। ये स्ट्रेटेजिकली जब इन पर प्रेशर होता है, चुप करके बैठ जाते हैं। फिर अचानक जब अवसर देखते हैं तो घात लगा करके वार करते हैं, और ऐसा कई बार हो चुका है। सरकार के पास जो तमाम इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हमारे संस्थाएं हैं, जो अफसर हैं, भारत में अलग अलग हिस्सों में जो अपना काम करते हैं, ये पक्की सूचना है कि सरकार को ये जानकारी दी गई थी कि करीब करीब 400 ऐसी संवेदनशील जगहें हैं, इलाके हैं, वो शहरों में भी हैं, वो कस्बों में भी हैं, दूसरी जगहों पर भी हैं, जहां पर ये जो अतिवादी मुस्लिम हैं, ये और माओवादी, ये कभी भी बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं।
और ये सूचना है, इसके अलावा बहुत सारी सूचनाएँ सरकार के पास रहती हैं, अलग-अलग एजेंसियों की होती हैं। ये जो रिपोर्ट सौंपी गई थी सरकार को, इसमें समय रहते बड़े एक्शन की सिफ़ारिश भी की गई थी, सलाह भी दी गई थी। क्या वजह है कि कार्रवाई नहीं हो रही है? बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत सारी चीज़ें सवाल उठाती हैं। सीएए कानून पास किया गया था, उसकी नियमावली बनने में ही देख लीजिए कितना समय लग चुका है। अगर सरकार चाहे तो 3 दिन के अंदर नियमावली बना कर के नोटिफ़िकेशन जारी कर सकती है। उसको क्यों रोक करके रखा गया है? इसके अलावा जगह-जगह ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ रख कर के बैठी है, वो कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही है। ये कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि पीएफआई के खिलाफ एक्शन हुआ है, पीएफआई को बैन भी किया गया है, बड़े पैमाने पर कुछ आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई हैं, उनके जो फंड वगैरह थे उनको भी रोका गया है, बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उनकी कमर तोड़ने की कोशिश की गई है। कश्मीर में हम देख रहे हैं कि आतंकवाद को बहुत हद तक काबू किया गया है, जो अलगाववादी थे उनको उठा करके जेलों में ठूंसा गया है, जो पाकिस्तान परस्त थे अब उनके सुर उतने तीखे नहीं रह गए हैं। इसके अलावा वहाँ एनआईए की लगातार छापेमारी चल रही है, पत्थरबाजी कम हुई है, घुसपैठ कम हुई है, इनके जो आतंकवादियों के सरगना थे वो निपटाए गए हैं, कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन ये टुकड़ों-टुकड़ों में हुई हैं। समग्रता में जहाँ-जहाँ इस तरह की ताकतें देश को अस्थिर करने के लिए और अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए सिर उठाते रहे हैं, वहाँ चाहे दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें रही हों या कुछ भी, लेकिन जब राष्ट्र का सवाल आता है, तब अगर आपके पास पुख्ता सूचनाएँ हैं, इंटेलिजेंस है, तो आप कार्रवाई समय रहते नहीं करेंगे, तो वही होगा जो अभी नूह में, मेवात में, गुरुग्राम में, सोहना में और आसपास के इलाकों में हमने देखा है। कितने बड़े पैमाने पर तबाही की गई है, 120 से ज़्यादा व्हीकल्स जला दिए गए हैं, जम करके लूट-पाट हुई है, आगजनी की गई है, तोड़-फोड़ हुई है, पत्थरबाजी हुई है, एक दहशत का वातावरण बनाया गया है। और कुल मिलाकर के जो मैंने नाम गिनाए हैं आपको, चाहे पश्चिम बंगाल हो, कश्मीर हो, चाहे मेघालय हो, मणिपुर हो, मिज़ोरम हो और चाहे आपका नागालैंड हो, यहाँ जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जितनी हिंसा हो रही है, जितना मजहबी उन्माद हो रहा है, इसका एक ही मैसेज देने की कोशिश हो रही है और मैसेज ये है कि अब तो मोदी प्रधानमंत्री हैं ना, फिर भी हिंदू सेफ और सिक्योर नहीं हैं। और ये जो मैसेज दिया जा रहा है हिंदुओं को, बहुसंख्यक आबादी को, ये अपने आप में बहुत बड़े और कहना चाहिए कि भयानक खतरों वाले संदेश और संकेत दे रहे हैं। जो सिक्योरिटी थ्रेट है और जिस लेवल का सिक्योरिटी थ्रेट है, उसी लेवल का अगर एक्शन सरकार नहीं करेगी, तो उसके कितने बड़े खतरे हो सकते हैं, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक बात और आपने नोट की होगी, जब-जब किन्हीं खास प्रदेशों में चुनाव आने वाले होते हैं, जैसे अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मिज़ोरम में भी इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। जैसे ही चुनाव करीब आएँगे, उससे पहले ये लोग एक्शन में दिखाई देंगे। इनकी तरफ से इस तरह की हरकतें होती हैं कि एक मज़हबी
ध्रुवीकरण हो, और किसके पक्ष में हो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, इशारों में समझ सकते हैं। चुनाव से ठीक 1 डेढ़ 2 महीना पहले ये थोड़ा शांत हो जाते हैं। तो ये मान करके चलिए कि जो ये उन्मादी इस समय मजहबी उन्माद देखने को मिल रहा है, ये अक्टूबर तक खींचना है। अक्टूबर तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहेगा, और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ये होगा। और उसके बाद जो ये अभी नूह में हुआ है, मेवात में हुआ है, जो सूचनाएं मिल रही हैं वो ये है कि केंद्र सरकार भी इसके प्रति काफी संजीदा है, गंभीर है। हरियाणा सरकार की भी जो बदनामी हुई है, वो इस बदनामी के, असफलता के कलंक को धोना चाहते हैं। इसलिए मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया कि जिन्होंने भी ये आगजनी की है, नुकसान किया है, उन्हीं से इसकी वसूली की जाएगी। जानकारी ये मिल रही है कि अगले डेढ़ 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज, दूसरी सूचनाएं, सर्विलांस पर जो मोबाइल फोन थे जो वहां से भागे हैं इस हिंसा के बाद, उन सबको पकड़ा जाएगा। जो मास्टरमाइंड है उस पर नकेल कसी जाएगी। यानी केंद्र सरकार मेवात में, नूह में कोई बड़ा एक्शन करने की तैयारी कर रही है। इसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में दुनिया भर के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, इंक्लूडिंग रूस के राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, फ्रांस के, जर्मनी के, ब्रिटेन के, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये सब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। G20 समिट होने वाला है, और इससे पहले अगर बड़ा और कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो आप ये तय मानिए कि इसके बहुत गलत संदेश जाएंगे। और ये जो दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय मजहबी उन्मादी, इनके हौसले और ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक बात और नोट की होगी आप लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने की होगी, हम अमृतकाल मना रहे हैं, यानी आजादी के 75वें साल में हैं। और 75 साल पहले 1947 में किस आधार पर भारत का विभाजन हुआ था? इसी मजहबी उन्माद की वजह से हुआ था। तब क्या कहा गया था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, आप नापाक हो, हम पाक हैं, तो हम अपना पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान बना लिया इन्होंने, पाकिस्तान चले गए बहुत सारे। अब ये 75 साल के भीतर क्या दशा हो गई है भारत की, पश्चिम बंगाल की क्या दशा है, और वहां की सरकार की किस तरह की नीति है, या जितने मैंने नाम गिनाए हैं, यहां जो रह रह करके ये हिंसा होती है, और किस बेस पर ये हिंसा होती है, क्यों होती है, ये भी हम और आप अब सब जानते हैं। और इनके पीछे कौन है ये भी अब किसी से दबा हुआ, छिपा हुआ नहीं है। एक बड़ा सवाल आखिर में, ये चीन में इस तरह की हिंसा क्यों नहीं होती है? ये पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़, इस तरह की सूचनाएं क्यों नहीं मिलती चीन से? या रूस में क्यों नहीं होती हैं? या अभी यूरोपियन कंट्रीज में तो इसलिए हो रही है कि ये अब वहां सिर उठा रहे हैं, और जो वहां के देशों के कानून हैं उनका फायदा उठा रहे हैं। पर मैंने चीन का, रूस का उदाहरण इसलिए दिया है, इसमें आप सिंगापुर को भी शामिल कर लीजिए, वहां के कानून बहुत कड़े हैं, और 1 से 3 महीने के भीतर
किसी भी बड़े अपराध की सुनवाई पूरी हो जाती है और 1 साल के भीतर तो जिसका जो अंजाम होना होता है, सज़ा दी जानी होती है, वो सज़ा दे दी जाती है। दूसरे, जिन-जिन देशों में मदरसे हैं, जिन-जिन देशों में अलग कानून हैं या विशेष दर्जे दिए गए हैं, वहाँ-वहाँ ये समस्या सिर चढ़ कर के बोल रही है। चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भारत ही क्यों ना हो। बहुत लंबे समय से वन नेशन और एक देश एक कानून की मांग चली आ रही है। जब तक यूसीसी को लागू नहीं किया जाएगा और जब तक एक जैसी शिक्षा लागू नहीं की जाएगी, जब तक ये मदरसे ख़त्म नहीं किए जाएँगे, तब तक ये मज़हबी जो उन्माद है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। देखना ये है कि केंद्र सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है, क्योंकि अगर जी20 देशों के सम्मेलन से पहले इनको कड़ा संदेश नहीं दिया गया, तो ये तय मानिए कि जो जी20 सम्मेलन के समय भी ये कोई ना कोई तो उपद्रव करेंगे और देश को बदनाम करने की हर संभव साजिश रचेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।